तो जितने भी 9th क्लास के बच्चे कूदक के 10th क्लास में आ गए उन सभी का स्वागत है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका फ्यूचर बनाने वाला है। आप जो सोच के रखे हैं पहले से सपना के 450 प्लस और टॉपर हमें बनना है, तो प्लीज़ आप इसे स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हर एक वो चीज़ बताऊँगा जो आपकी बाधाएँ आएगी तैयारी करने में, क्योंकि तैयारी करने में हर एक स्टूडेंट का बाधा आता है। तो उन सारी बाधाओं को मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ, उनको सभी को मैं सॉल्व करूँगा। आप इसे ध्यान से जरूर देखेंगे, ठीक है ना। और जो भी बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उससे जुड़े हुए हैं, तो वो भी अपने भाई बहन के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि उनका ये फ्यूचर है, ठीक है ना। इसलिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको क्या करनी है कि कसम 300 दिन की खानी है। क्या खानी है? कसम 300 दिन की। बिल्कुल आपने सही सुना है। आपके एग्जाम में टोटल, यानी कि एक साल में एग्जाम होता है, तो एग्जाम में टोटल 365 दिन होता है। मतलब एक साल में 365 दिन होता है। 365 दिन में 65 दिन को काट छाट के हम सब्जी बना दिए। 300 दिन को हम रखे हैं। कितना रखे हैं? 300 दिन। तो 300 दिन को आपको प्रण ले लेना है, दृढ़ संकल्प ले लेना है। 300 दिन हमको तैयारी कम से कम करना है। आइए मैं आपको बताता हूँ, हर एक चीज़ बताऊँगा, क्या क्या बाधाएं आएंगी, उनसे कैसे बचें, है ना, वो सारा चीज़ बताऊँगा। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डेली सोते वक्त क्या करना है, डेली आपको सोते वक्त जो है, डेली सोते वक्त एक गोल सेट करना है। क्या करना है? गोल सेट करना है। अब बोलो सर गोल क्या होता है? अरे वही लक्ष्य, एम। आपका एम क्या है? 450 प्लस लाना है। तो आपको गोल सेट करना है कि कल के दिन हमको क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ, सब्जेक्ट आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना मैथ पढ़ना है। क्या पढ़ना? मैथ पढ़ना है। फिर आपको सोशल साइंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सोशल साइंस, जिसको आप हिंदी में समाज विज्ञान कहते हैं। फिर आपको साइंस पढ़ना है, ठीक है ना। फिर आपको संस्कृत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संस्कृत पढ़ना है। और आपको हिंदी पढ़ना है। अब बोलो सर इंग्लिश तो नहीं है लिखे। इंग्लिश आपके एग्जाम में नंबर नहीं जुटाएगा, तो उनको हम बाद में देख लेंगे। 1 महीना पढ़ोगे तो इंग्लिश में दिक्कत नहीं है। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो है पढ़ना है। अब मैं इन सभी को, क्योंकि अगर 450 लाना है तो सब भी पढ़ना पड़ेगा। एगो पढ़ लिए उसमें पूरा 10 घंटा को दे दिया और किसी में नहीं, ऐसे थोड़े होगा ना। इसलिए सबको मैं बताऊंगा कि सारा सब्जेक्ट आपका कवर हो जाए रिवीजन के साथ। देखिए, डेली आपको सोते वक्त गोल सेट करना है कि हमें, अच्छा डेली आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना, मैथो पढ़ना है, सोशल साइंसो पढ़ना, साइंसो पढ़ना, संस्कृतो पढ़ना, हिंदी पढ़ना। डेली गोल सेट क्या करना है कि मान लीजिए कि स्टार्ट से करिएगा। मैथ में पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये 4 चैप्टर है। क्या है? ये 4 चैप्टर है, ठीक है ना। अब आपको रात को ही अपनी कॉपी में एक नोट बना लेना है, हमें जो है कल मैथ के लिए 1.1 किसी भी हाल में ख़त्म करना है तो करना है। चाहे कल के दिन आपको कोई सी बाधा आ जाए, घर का काम क्यों ना हो, बाजार क्यों ना जाना, उन सभी चीज़ को देखते हुए आपको ये कंप्लीट करना होगा, तभी आपका जो है चीज़ें सफल होंगी। फिर एक दिन में खाली मैथ ना पढ़ना है, इसका पढ़ना मतलब सोशल साइंस का पहला, इसमें ढेरी है, हिस्ट्री है, यानी भूगोल है, आपका इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, आपदा प्रबंधन है, अर्थशास्त्र है, सब है। तो कोनो मान चले आप इतिहास उठा लिए। क्या उठा लिए? इतिहास उठा लिए। इतिहास का पहला चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का आप सोच लिए रात को दिमाग में कि इसका जो है हमें आधा थ्योरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आधा थ्योरी पढ़ना। और ये किसी भी हालत में ख़त्म होना चाहिए तो होना चाहिए। फेंक वाला बात नहीं, ये नहीं कि कर लिए सेट, अरे यार नहीं है, छोड़ो कल कर लेंगे, कल के चक्कर में तुम्हारा परसों आ जाएगा, परसों आते तो पूरा साल खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस बात को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साइंस में। साइंस में सोच लेना है कि हमको साइंस में क्या क्या है, फिजिक्स पढ़ना है आपको, यानी भौतिकी, और आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, और आपको बायोलॉजी पढ़ना, जीव विज्ञान, यही 3 को आपको साइंस में पढ़ना है। तो इसमें क्या करना है, सोच लिए कि फिजिक्स खत्म करना पहले। तो फिजिक्स में पहला चैप्टर क्या आपका? प्रकाश का परावर्तन। इसका भी हमें जो है आपको पहले ही रात को सोचना कि इसका भी हमें आधा थ्योरी किसी भी हाल में ख़त्म करना है। आधा थ्योरी किसी भी हाल में ख़त्म करना है। सेम इसी तरह संस्कृत का भी, सेम इसी तरह हिंदी का भी। अच्छा, एक बात मैं आपके अच्छे के लिए बताऊंगा कि आप एक बार के लिए हिंदी को कुछ देर के लिए छोड़ सकते हो। हिंदी को कुछ दिनों के लिए आप छोड़ सकते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी एक बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। आप इसे चाहेंगे तो 20 दिन में पूरा ख़त्म कर सकते हैं, 20 दिन में से पूरा ख़त्म। इसलिए मैं कहूँगा आपको कि मैथ, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, इन 4 को तो आप डेली टाइम दें। इन 4 को क्या करें? डेली टाइम दे। कम से कम मैथ पर तो आप डेली 2 घंटा दे ही, कितना? 2 घंटा मैथ पर दीजिए, और आपको सोशल साइंस पर 1 घंटा दीजिए, और इस पर भी आपको 1 घंटा। कितना हुआ? 2, 3, 4। और संस्कृत पर मैं कहता हूँ इस पर भी आप कम से कम 2 घंटा दीजिए। संस्कृत पर भी कितना दीजिए? 2 घंटा दीजिए। कितना हो गया? 2, 3, 4, 2, 6। तो 6 घंटा अभी से अगर लगातार पढ़ते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है 10-12 घंटा ही पढ़ना, कोई जरूरी नहीं है।
क्या सोचते हैं कि टॉपर सुबह से 10-12 घंटा पढ़ता है। ऐसा कभी नहीं होता है। वो खाली बहकावे लिए बोल देगा कि हम भी रात को 2 बजे उठ के पढ़ते थे, 4 बजे उठ के पढ़, ऐसा कुछ नहीं। सब फालतू बस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। तो अभी से आपको 6 घंटा अगर लगातार पढ़िएगा तो आपके एग्जाम में जो है 4 चांद जरूर लगेगा रिजल्ट आने के बाद, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको मेरे प्यारे बच्चों तैयारी करना है। अब बोलो सर इस तैयारी करते करते हम बोर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो कैसे करें, इस बोर को हम कैसे ख़त्म करें? तो देखो एक बात मैं बताता हूँ, बिना पढ़े ननू कोई चमत्कार आपके एग्जाम में नहीं होने वाला है। इस बात को दिमाग में फिट कर लेना। सोचोगे कि अरे यार कल कर लेंगे, तो कल के चक्कर में पूरा साल तो बीत ही जाएगा। तो बोर अगर लगे ना, अरे चलो रोज़ तो पढ़वे करते, आज थोड़ा बोर लग रहा है, तो बोर लगने का एक तरीका है कि थोड़ा सा आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट, मान लीजिए कि हम गाना सुनने में थोड़ा सा मज़ा आ जाता है, तो बोर लग रहा है पढ़ने में, तो 30 मिनट गाना सुन लिया, कुछ चीज़ थोड़ा सा बाजार चले गया टहलने के लिए, 30 ज़्यादा नहीं, 30 मिनट या 1 घंटा कम से कम। तो बोर को आप वैसे ढाल सकते हैं। ये तरीका है, यानी जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसको उसमें आप ढाल लीजिए, आपको जो भी बोर लगेगा वो सारा जो डिप्रेशन है माथा में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना चीज़ आपको जो है ध्यान रखना। अगर ऐसे तैयारी करते हैं तो कभी भी आपका जो है एग्ज़ाम में नंबर नहीं कटने वाला है और आपका नंबर जो है 450 प्लस में ज़रूर आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरा आपको तैयारी करा जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।